नमस्कार मित्रों, जय गुरुदेव, जय श्री राम। हाजिर हूं मैं आज आपके सामने कर्क लगन और कर्क राशि, सिंह लगन और सिंह राशि, दो राशियों का राशिफल लेके, जो मंगल 13 सितंबर को अपना गोचर चेंज कर रहे हैं, जो अपना घर चेंज करके तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं, उसका मैं सटीक फलादेश लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूं। ये गोचर रहेगा 13 सितंबर से स्टार्ट होके 27 अक्टूबर तक ये चलेगा। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं कर्क राशि और कर्क लगन वालों के लिए मंगल का गोचर कैसा रहेगा। कम टू द पॉइंट, सीधा पॉइंट पे आते हैं। कर्क राशि और लगन वालों के लिए मंगल अति योग कारक ग्रह माने जाते हैं। उनकी कुंडली में अगर सबसे शुभ स्थान, सबसे शुभ फल देने वाला कोई ग्रह है तो वो मंगल माना जाता है, क्योंकि मंगल उनके 10वें भाव का मालिक है और उनके 5वें भाव का मालिक है। केंद्र और त्रिकोण का मालिक होते हुए मंगल अति शुभकारी इनका ग्रह माना जाता है। तो मंगल क्या क्या देने जा रहे हैं इन्हें कर्क राशि और लगन वालों के लिए, आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मंगल उनके चौथे भाव में 13 सितंबर को यहां विराजमान हो जाएंगे। अभी यहां चल रहे हैं तीसरे भाव में, चौथे भाव में ये 13 सितंबर को विराजमान हो जाएंगे। और 13 सितंबर को जैसे ही यहाँ पे विराजमान होंगे तो वो अपने शुक्र की राशि में, तुला राशि में आके प्रवेश करेंगे। तो तुला राशि में वो जब प्रवेश करेंगे तो मंगल और शुक्र का 36 का आंकड़ा है, ये एक दूसरे के दुश्मन है, ये एक दूसरे को एक आंख भी नहीं बांधते। तो मंगल जो है ऑलरेडी जो है वो उग्र ग्रह है, और जो शुक्र है वो सौम्य ग्रह है, प्रेम का देवता है, प्यार का देवता है, सौंदर्य का देवता है, और जिंदगी में जितने भी सुख सुविधाएं हैं उसका देवता है। अब मंगल क्या है? मंगल पराक्रम है, मंगल ऊर्जा है, मंगल तेज है, मंगल ग्रहों का सेनापति है, मंगल आग का गोला है, गुस्से का गोला है। इसलिए इन दोनों ग्रहों की आपस में नहीं पटती। होगा क्या? अब मंगल यहाँ पे विराजमान होने से आपके घर गृहस्थी में थोड़ी सी उठापटक जरूर हो सकती है। ठीक है, घर में गुस्से का माहौल हो सकता है, घर में अशांति का माहौल हो सकता है, आपके मदर के साथ जो है वो कोई ना कोई टकरार हो सकती है, आपका अपने परिवारजनों से कोई ना कोई टकराव हो सकता है, किसी बात पे अहम पे टकराव हो सकता है। ठीक है, आपके घर से बाहर जब आप रहेंगे तो आप ठीक महसूस करेंगे। जैसे ही घर की चौखट के अंदर आपने पैर रखा तो आपका दिमाग गर्म होना शुरू हुआ। कोई कारण नहीं, कोई कारण नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिना वजह आप गुस्से में, टेंशन में आ जाएंगे अपने घर में प्रवेश करते ही। उसका मेन कारण क्या होगा? एक तो मंगल, ये घर गृहस्थी का घर है, चौथा घर भौतिक सुख सुविधाओं का है, घर गृहस्थी का है। मंगल जैसा उग्र ग्रह, मंगल जैसा सेनापति जो सिर्फ लड़ाई करना जानता है, वो घर गृहस्थी के माहौल में फिट नहीं बैठता। इसलिए यहाँ पे वो अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करता है, इरिटेट हो जाता है। उसके ऊपर मेन और कारण क्या होगा कि राहु आपके इस वक्त अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहां से राहु की जो 9वीं दृष्टि है वो सीधी पड़ेगी आपके चौथे भाव पे, और चौथे भाव पे दृष्टि पड़ने से राहु और मंगल का अंगारक योग बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, राहु और मंगल की युति और राहु और मंगल का आपस में दृष्टि संबंध, ये दोनों ही बहुत घातक माने गए हैं। अकेले मंगल यहाँ पे सही नहीं थे, ऊपर से आपकी अपनी शत्रु राशि में थे, ऊपर से उनको ये घर जो है चौथा घर वो कंफर्टेबल नहीं बैठता। उनको चाहिए कोई लड़ाई वाला घर, कोई पराक्रम वाला घर। ठीक है, जहां पे वो अपनी ऊर्जा को अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सके। ऊपर से राहु की दृष्टि पड़ गई, सारा काम खराब हो गया। घर में कला क्लेश का माहौल बनेगा, माँ के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, घर में किसी ना किसी बात पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, घर की सुख सुविधा में जैसे बोलते हैं ना कि क्लेश ही रहे, क्लेश आने का चांसेस है। घर में आप जो है कोई शुभ कार्य इस वक्त नहीं हो पाएगा। अगर शुभ कार्य आप करेंगे, करने जा रहे होंगे, उसमें कोई ना कोई अड़चन आ जाएगी। इसलिए ये राहु मंगल की दृष्टि यहाँ पे अच्छी नहीं है। अब आपके
अब समझिए यहां पे और दो चीजें क्या होंगी। मंगल की सीधी दृष्टि, सातवीं दृष्टि आपके करियर के भाव में पड़ी है। यहाँ पे अगर आपको जॉब नहीं मिल रही थी तो यहाँ पे जॉब मिलने के चांसेस आपको बन चुके हैं। 13 सितंबर के बाद आपको जॉब मिल सकती है। अगर आपकी प्रमोशन ड्यू थी, प्रमोशन हो सकती है। कोई किसी तरह का अगर आपका इंक्रीमेंट लगनी थी, पे बढ़नी थी, या आपके प्रोफेशन में कोई ना कोई अड़चन थी, वो यहाँ पे 100% पूरी होने के 99% पूरी होने के चांसेस है, क्योंकि 1% फाइनल तो परमात्मा के हाथ में है। क्यों? क्योंकि मंगल की जो सातवीं दृष्टि है वो आपके करियर के भाव में जा रही है, और इस करियर के भाव के स्वामी खुद मंगल है, मेष राशि वहां पे है, और दसम भाव में मंगल दिग्बली हो जाते हैं। जॉब तो आपको मिलेगी मिलेगी, अगर आपको नहीं मिल रही थी, ट्राई करते रहिए, अप्लाई करते रहिए, आपको 13 सितंबर से लेके 27 अक्टूबर तक मिलेगी। और आपका अगर डेजिग्नेशन नहीं बढ़ा था, तरक्की नहीं हो रही थी, वो भी आपकी यहाँ पे ड्यू पड़ी थी, वो भी आपको यहाँ पे होने के 100% चांसेस बन चुके हैं। इसके अलावा और दिक्कत क्या आ सकती है? दसम का स्वामी है, जाके कहां बैठा है? चौथे घर में, दुश्मन के घर में बैठा है, ऊपर से राहु की दृष्टि पड़ रही है। अपने जॉब एंड प्रोफेशन में अपने बॉसेस के साथ आपका कोई ना कोई क्लेश हो सकता है, आपका कोई ना कोई बहस हो सकती है, आपका उनके साथ कोई ना कोई विवाद हो सकता है। ठीक है, इसलिए बच के रहिएगा अपने बॉसेस के साथ। अपने प्रोफेशन में अपने कोलीग के साथ आपका कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। हो सकता है आप गुस्से में कोई गलत डिसीजन लेके अपनी जॉब को छोड़ के आ जाए। छोड़ो, मैं यहाँ पे जॉब नहीं करूंगा, मैं किसी और कंपनी में देख लूंगा, कहीं और जॉब कर लूंगा, यहाँ पे मेरे को जॉब नहीं करनी है। ठीक है, गुस्से में आप कोई ना कोई गलत डिसीजन ले सकते हैं। अपने जॉब में, अपने प्रोफेशनल बॉसेस के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए इस बात का आप खास ख्याल रखिएगा, जब आपको ये ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो उसी वक्त दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए कि सिर्फ ये राहु और मंगल का जो सिस्टम है वो करवा रहा है। इसलिए उस टाइम को आराम से निकालिएगा, कोई गलत डिसीजन मत लीजिएगा। अगर आप जॉब छोड़ के आ गए, अगर आपने कहीं और जॉब करने की ट्राई की, बॉसेस के साथ क्लेश किया, अपने कुलीग्स के साथ क्लेश किया, तो हाथ कुछ नहीं आएगा, तो मतलब परेशानी ही परेशानी चलेगी। ठीक है, इसके बाद आपके पंचम भाव के स्वामी जो है वो भी मंगल है, और जाके कहां बैठे हुए हैं? आपके चौथे भाव में। आपके बच्चों का अगर आपके बच्चे हैं तो आपके बच्चों ने अगर अपने घर से बाहर कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया था, कहीं बिजनेस वो करते हैं, तो उनको वहां पे लाभ हो सकता है। आउट ऑफ कंट्री फॉरेन में जाना चाहते हैं, उनका टाइम आ चुका है, उनका वीजा लग सकता है, उनको पीआर मिल सकती है। अगर वो एक जॉब अपने बिजनेस के लिए बाहर जाना चाहते हैं, उनको वहां पे भी लाभ होने के चांसेस हैं। अगर आप कुंवारे हैं तो अगर आप भी आउट ऑफ द कंट्री जाना चाहते हैं, आप बाहर जाके जॉब करना चाहते हैं, बाहर जाके बिजनेस आपका कोई चल रहा है, तो आपको वहां पे फायदा होगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन आपके बच्चों का, ठीक है, आपके बच्चों का कोई ना कोई आपके घर में क्लेश हो सकता है। अगर आपके बच्चे हो चुके हैं, आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चों का भी आपके घर में क्लेश हो सकता है आपके बच्चों के साथ। ठीक है, अगर आप कुंवारे हैं तो आपका अपने परिवार के साथ कोई ना कोई क्लेश हो सकता है, कोई ना कोई डिस्प्यूट पैदा हो सकता है। इसलिए आराम से ये टाइम आप निकालने की कोशिश जरूर कीजिएगा। इसके अलावा मंगल की 1, 2, 3, 4 चौथी दृष्टि आपके सप्तम भाव पे पड़ेगी। दाम्पत्य जीवन के लिए, विवाहता जीवन के लिए ये गोचर सही नहीं है, क्योंकि जैसे ही मंगल की यहाँ पे दृष्टि पड़ेगी और मंगल की दृष्टि यहाँ पे पड़ते ही ये आपका अपनी पति या पत्नी से कोई ना कोई क्लेश हो सकता है, क्लैश हो सकता है, डिस्प्यूट बढ़ सकता है, बात डाइवोर्स तक भी जा सकती है, हाथापाई तक भी जा सकती है। इसलिए आप अपने विवाहिता जीवन में थोड़ा सा संयम रखिएगा। पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, वहां पे प्रॉब्लम आ सकती है। इंडिविजुअल कहीं पे बिजनेस करते हैं, वहां पे प्रॉब्लम आ सकती है, पैसा फंस सकता है। ठीक है, कहीं पे पैसा मर भी सकता है। इसलिए आप 3 चीजों का ख्याल रखिएगा, पार्टनरशिप में बिजनेस के लिए, अपने पर्सनल बिजनेस के लिए, और विवाहिता जीवन में, तीनों में प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए यहाँ पे आपको बहुत ही एहतियात से चलने की जरूरत है। सातवीं दृष्टि का मैंने आपको फल बता दिया। नौवीं दृष्टि आपकी जो मंगल की है वो यहाँ पड़ेगी आपके 12वें भाव पे, और 12वें भाव पे जैसे ही दृष्टि जाएगी, बुध मंगल फिर मित्र नहीं है, तो यहाँ पे दृष्टि जाने से क्या होगा?
आपको कोई ना कोई अननेसेसरी, अगर आपका कहीं पे कोर्ट केस चल रहा था, कहीं पे विवाद था, कोई ना कोई पुलिस वगैरह का अपनी प्रॉब्लम चल रही थी, कानूनी अड़चनों में आप फंसे हुए थे, वहां पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए कानूनी विवाद से बच के रहिए। तो कहीं पे अगर आपको कोर्ट कचहरी का कोई काम है, या यहाँ पे आपका कोई कोर्ट से केस चल रहा है, तो 13 सितंबर से लेकर 27 अक्टूबर तक वहां पे थोड़ा सा आराम से टाइम निकाल दीजिए। ठीक है, यहाँ पे भी आपको सेटबैक लग सकती है। और आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने एक काम और करना है कि आप किसी गरीब व्यक्तियों को किसी खैराती हॉस्पिटल में, या जिनको कोई दवाइयां वगैरह चाहिए, उनको दवाइयों का दान जरूर कीजिएगा, इससे भी आपको फायदा होगा। अब मैं आपको इसके उपाय बता देता हूं। आपने क्या करना है, पहला तो मैंने आपको बता दिया कि मेडिसिन का दान कीजिए, किसी जरूरतमंद को, किसी वृद्ध आश्रम में जाके या किसी हॉस्पिटल में जाके दवाइयों का दान कीजिए। दूसरा आपने क्या करना है, शनिवार वाले दिन चमेली के तेल का दीपक आपने हनुमान जी के आगे जलाना है, और सरसों के तेल का दीपक आपने पीपल के नीचे शाम को आपने जलाना है। गुड़ का दान करना है मंदिर में, और थोड़ा सा गुड़ आपने गौ माता को, लाल गौ माता को भी खिलाना है, और लाल मूंग की दाल भी आपने दान करनी है, जिससे आपका ये जो मंगल का जो प्रॉब्लम है, जो आपकी घर गृहस्थी में प्रॉब्लम ला रहा है, आपके विवाहित जीवन कारोबार में प्रॉब्लम रहा है, और बॉसेस के साथ आपका क्लेश हुआ, उसमें आपको काफी राहत मिलने की चांसेस है। मिला जुला अथर है, मिला जुला गोचर है, इसलिए समझ के चलिएगा। अब आ जाइए सिंह लगन और सिंह राशि वालों के लिए। सिंह लगन और सिंह राशि वालों के लिए आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, और आपके ये चौथे भाव के स्वामी है। इसमें भी ये महाकारक माने जाते हैं, क्योंकि एक त्रिकोण का भाव है, एक केंद्र का भाव है। यहाँ पे भी बेस्ट रिजल्ट देते हैं मंगल, और आ चुके हैं कहां पे, आपके तीसरे भाव में। तीसरे भाव में जैसे ही मंगल आएंगे, आपके अंदर 13 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक, 13 सितंबर से लेकर 27 अक्टूबर तक आप में एक नया जोश, जो आप नहीं कर सकते थे वो आप कर जाएंगे, जो आपसे काम नहीं हो रहा था वो आप 100% पूरा करने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या, वो हो जाएगा। आप में इतनी एनर्जी, इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस, और आप में इतनी अंदर आप ताकत महसूस करेंगे कि आप किसी से भी नहीं डरेंगे। सीधी सीधी बात मैं बताता हूं, क्योंकि यहाँ पे ये पराक्रम का घर है, ये ऊर्जा का घर है, ये एफर्ट्स का घर है, ये इच्छाओं की पूर्ति का घर है। मंगल यहाँ जैसा जब देवता यहाँ पे आता है, तो आप बॉडी के अंदर एक नई ताकत और नई ऊर्जा भर देता है। सेनापति है ना, सबको काट छाट के आके निकल जाएगा। जो भी आपका काम नहीं बन रहा था, आप उसको बोलते हैं कि अपना सिर अड़ा के भी करने की कोशिश करेंगे, वो हो जाएगा। क्योंकि इसके बाद राहु की दृष्टि भी मंगल पर पड़ रही है, तो आपकी एनर्जी और ज्यादा उग्र हो जाएगी। बस अपनी एनर्जी को गलत दिशा में मत जाने दीजिएगा, क्योंकि राहु आपकी एनर्जी को गलत दिशा में लेके जाने की कोशिश करेगा। गलत दिशा मतलब कि इरिटेटिंग एनर्जी, ठीक है, बिना वजह इरिटेट होना, गलत फैसले लेना। अपनी एनर्जी को पॉजिटिव थिंकिंग में रखिएगा, आपकी फतेह, आपकी जीत अवश्य होने के चांसेस बने हुए हैं। अब यहाँ आप देखिए कि मंगल जो है यहाँ पे आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, और भाग्य भाव का स्वामी यहाँ मंगल आने की और क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आपके छोटे भाई बहनों का कोई ना कोई चोट पेट एक्सीडेंट होने के यहाँ पे योग बने हुए हैं, उनको कोई सर्टिफिकेट लग सकती है। आपके सॉरी छोटे भाई बहनों को, आपको आपका अपने छोटे भाई बहनों के साथ कोई ना कोई डिस्प्यूट हो सकता है, कोई मन मुटाव, कोई छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा, किसी बात पे बहस वगैरह हो सकती है। अगर पहले से किसी बात को लेकर चल रही है तो और बढ़ सकता है। दूसरा, आपका अपने पड़ोसियों के साथ, चाहे वो जॉब एंड प्रोफेशन के पड़ोसी हैं, चाहे वो आपके घर के पड़ोसी हैं, उनके साथ विवाद किसी ना किसी बात पे हो सकता है, ख्याल रखिएगा। अगर ऑलरेडी विवाद चल रहा है तो वो ज्यादा उग्र रूप धारण कर सकता है, ये यहाँ पे आप काम जरूर देखिएगा। इसके अलावा मंगल आपके चौथे भाव के मालिक है। चौथे भाव का मालिक जब तीसरे भाव में बैठा हुआ है, शत्रु की राशि में बैठा हुआ है, तो आपकी मदर की सेहत थोड़ी बहुत खराब हो सकती है, उनका ख्याल रखिएगा। आपके वही घर में, आपके घर के वातावरण में कला का माहौल हो सकता है, कलेश का माहौल हो सकता है, ठीक है। इसलिए अपने घर के वातावरण को सही रखने की कोशिश कीजिएगा। नया घर लेना चाहते हैं, घर नया रेनोवेट करवाना चाहते हैं, कोई कोठी कार फ्लैट बंगला लेना चाहते हैं, कुछ भी लेना चाहते हैं, 13 सितंबर से लेकर 27 अक्टूबर तक उसको पेंडिंग कर दीजिए, क्योंकि आपको अननेसेसरी वहां पे भाग दौड़ ज्यादा मिलेगी,
परेशानी ज्यादा मिलेगी, हाथ कुछ नहीं आएगा, क्योंकि राहु की दृष्टि पड़ी है मंगल पे, ऊपर से मंगल शत्रु की राशि में बैठे हुए हैं। राहु अननेसेसरी भगाता है, हाथ कुछ नहीं आने देता। वो बोलते ना, एक मृग तृष्णा जैसा माहौल बन जाएगा, आपको आपका जो चौथे भाव का सुख है आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए थोड़े से अगर आपने कुछ लेना तो काम पेंडिंग कर दीजिए। ऊपर से आपके भाग्य भाव का स्वामी है, यहाँ पे जाके बैठा हुआ है, आपको 100% सक्सेस मिलेगी। जो भी आप काम करना चाहते हैं, जो भी आपके काम पेंडिंग पड़े हुए हैं, आपको 100% सक्सेस मिलेगी। लेकिन आपको एफर्ट्स बहुत ज्यादा करने पड़ेंगे, मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है, उसमें घुस के उसके एंड तक आपको जाना पड़ेगा, फिर आपको किस्मत साथ देगी, अन्यथा नहीं देगी। ठीक है, अगर आप सोचिए कि बैठे बैठाए काम बन जाए, नहीं बनेगा। एफर्ट्स करेंगे, मेहनत करेंगे, जरूर बनेगा। जो पाना चाहते हैं आपको मिलेगा, क्योंकि इच्छाओं की पूर्ति का घर है, आपकी इच्छाएं जरूर पूरी होंगी। इसके अलावा 1 2 3 4 चौथी दृष्टि आप मंगल की जाएगी आपके 6वें भाव पे। 6वें भाव पे जैसे ही दृष्टि जाओगी तो ये आप अपने शत्रुओं पर हैवी होंगे। ठीक है, अगर आपने कहीं कहीं पे लोन वगैरह ले रखा था, कर्जा ले रखा था, तो उसको भी आप उतारने में सक्षम हो सकते हैं। और तीसरा, आप अगर आपको कोई कोई रोग वगैरह कोई डिजीज चल रही थी, तो उसके ऊपर भी आप हैवी हो सकते हैं। हैवी का मतलब कि वो भी, उससे भी आपको निजात मिलने का चांसेस बन रहा है जरूर। ये आप शत्रु की राशि है, लेकिन मंगल जैसा ग्रह यहाँ पे जब दृष्टि डाल रहा है, तो वहां पे आपको राहत मिलने के चांसेस हैं। लोन किसी को दीजिएगा मत, मतलब किसी को पैसे उधार मत दीजिएगा, 1 रुपया भी उधार मत दीजिएगा, नहीं तो आपके पैसे कभी भी वापस नहीं आएंगे। हाँ, पैसे ले सकते हैं किसी से, वो कोई बात नहीं है। 7वीं दृष्टि मंगल की आपके नवम भाव पे जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 नवम भाव पे अपने ही घर पे मंगल दृष्टि डाल रहे हैं, तो यहाँ पे आपको भाग्य का मैंने बताया 100% साथ मिलेगा। लेकिन मेहनत करेंगे तो सब कुछ मिलेगा। मेहनत करने के, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। भाग्य साथ देगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और यहाँ पे 9वीं दृष्टि आपकी जाएगी मंगल की आपके लाभ भाव पे। लाभ भाव पे जैसे ही दृष्टि जाएगी, वो उनके मित्र का घर चाहे नहीं है, लेकिन मंगल जैसा ग्रह जब 11वें भाव पे दृष्टि डालेगा, तो मेहनत से आपको लाभ भी होगा, प्रॉफिट एंड गेन्स भी होंगे, आपके दोस्त मित्र भी आपका साथ देंगे, बड़े भाई बहन भी आपका साथ देंगे। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव ही रिजल्ट देगा। तो आपको यहाँ पे उपाय क्या करना है? उपाय आपको सेम करना है कि लाल मूंग की दाल, सॉरी लाल उसकी मसूर की दाल आपने दान करनी है। गौ माता को गुड़ खिलाना है, ठीक है, लाल गौ माता को थोड़ा सा गुड़ जरूर खिलाइएगा। मंदिर में जाके आपने कोई लाल कपड़ा वगैरह दान जरूर कर दीजिएगा, जिससे आपको ये प्रॉब्लम थोड़ी बहुत जो मैंने बताया वो नहीं आएगी। और इसी के साथ ही अगर आपको ये गोचर अच्छा लगा तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। उसके साथ मनीष वर्मा को इजाजत दीजिए। जय गुरुदेव, जय श्री राम।